बाघ की गुफाएं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य के क्षेत्र में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास नर्मदा नदी की एक सहायक नदी बाघिनी या बागमती के किनारे बाघ नाम के गांव के पास है। इसी गांव के नाम पर इन गुफाओं को बाघ गुफाएं कहा जाता है। पास ही बाघेश्वरी देवी का एक पुराना मंदिर भी है। स्थानीय लोग इन्हें पंच पांडव की गुफाएं भी कहते हैं। महत्व और कला शैली। बाघ की गुफाएं भारत की प्राचीन चित्रकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अजंता के बाद भारतीय चित्रकला की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला उदाहरण बाघ की कला में देखा जा सकता है। यहाँ के चित्रों में कई नृत्य मुद्राएं भी दिखाई गई हैं, जैसे हस्त मुद्रा, नील मुद्रा, कतका मुख मुद्रा, जिनमें पात्र फूल लिए हुए दिखाए गए हैं। चित्रों में अप्सराएं, स्वर्ग की नर्तकियां भी बनाई गई हैं। खोज और संरक्षण। कई सालों तक बाघ की ये गुफाएं लोगों को ज्ञात नहीं थी, लेकिन सन 1818 ईस्वी में सबसे पहले लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इन गुफाओं की जानकारी दुनिया को दी। उन्होंने इन गुफाओं का विवरण मुंबई से निकलने वाली पत्रिका साहित्यिक विनिमय संघ में प्रकाशित करवाया। बाघ गुफाओं की संख्या। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं, यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने की जगहें। हर गुफा का दरवाज़ा अलग अलग बनाया गया था। पहली गुफा, यह गुफा भिक्षुओं के रहने की जगह थी। इनमें कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। दूसरी गुफा गुसाई या पंचपांडव गुफा, पहले पूरी तरह चित्रित थी पर अब नष्ट हो चुकी हैं। तीसरी गुफा हाथीखाना, चौथी गुफा रंग महल, पांचवी गुफा पाठशाला। 6 से 9 यानी छठी से 9वीं गुफाएं, इनके रास्ते बंद हैं, इसीलिए इनके नाम नहीं रखे गए। बाघ गुफाओं का चित्रण विधान। गुफाओं की चट्टानें। बाघ गुफाएं भुरभुरी, बुलई, रेतीले पत्थर की चट्टानों से बनी है। यह पत्थर जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए चित्रों को टिकाऊ बनाने के लिए दीवारों पर पहले चूने का प्लस्तर यानी प्लास्टर चढ़ाया गया था। चित्र बनाने की विधि। चित्र टेम्परा पद्धति से बनाए गए हैं, यानी रंगों में गोंद या चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर उन्हें दीवार पर लगाया गया। बाघ की चित्रकला का तरीका अजंता गुफाओं से बहुत मिलता जुलता है। उपयोग किए गए रंग भी संभवतः उसी क्षेत्र से लगाए गए थे। चित्र बनाने का क्रम। चित्र बनाते समय कलाकारों ने यह क्रम अपनाया। पहले रेखाएं खींची गई, फिर उनमें रंग भरे गए। उसके बाद गहराई और उभार लाने के लिए गहरे रंगों से छाया दी गई। बाघ की गुफाओं की विशेषताएं। जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण। बाघ गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म के दर्शन ही नहीं हैं, बल्कि नृत्य, संगीत, घुड़सवारी, हाथियों के जुलूस और स्त्रियों की भावनाएं, प्रेम, विरह, आनंद, दुख आदि का भी सुंदर चित्रण है। इन चित्रों में जीवन की खुशी और उल्लास का भाव स्पष्ट दिखाई देता है, जो अजंता चित्रों की तुलना में और भी जीवंत है। आकृतियों का अनुपात, मुद्राएं और संयोजन बहुत ही परिपक्व है। प्रकृति का अद्भुत अंकन। बाघ के चित्रों में प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर है। दीवारों पर फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, पक्षी और पशु सभी को जीवंत रूप में दिखाया गया है, जैसे मोर, कोकिल, चकोर, तोता, सारिका, बैल, हाथी आदि। कमल, लताएं, बेलें सुंदर ढंग से चित्रित हैं। कलाकारों ने पक्षियों के माध्यम से मानव भावनाएं, खुशी, दुख, रहस्य आदि व्यक्त किए हैं। यह कला दिखाती है कि प्रकृति और जीवन का गहरा संबंध भारतीय कला का मूल है। पशु पक्षी चित्रण का उद्देश्य। पशुओं का चित्रण केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि लोक मंगल, सामाजिक भलाई और जीवन की एकता दर्शाने के लिए किया गया है। कलाकारों ने ऐसा दिखाया है कि जैसे प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षी सभी एक साथ जीवंत है। जीवन दृश्य रचना। बाघ गुफाओं में दृश्य रचना अत्यंत परिपक्व और प्रभावशाली है। आकृतियों का अनुपात सही है। नृत्यांगनाओं और गायिकाओं की मंडल रचना, वृत्ताकार समूह अत्यंत सुंदर है। रंग संयोजन संतुलित और आकर्षक है। दृश्य में गहराई, गति और तालमेल स्पष्ट दिखाई देता है। भाव अभिव्यक्ति और नारी सौंदर्य। बाघ के चित्रों में
नारी सौंदर्य अत्यंत कोमल, सजीव और भावपूर्ण रूप से उभरा है। स्त्रियों की आंखें, हाथों की मुद्राएं और मुख भाव बहुत ही स्वाभाविक दिखते हैं। प्रेम, करुणा, विरह और शोक, ये सभी भाव चित्रों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह विशेषता बाघ चित्रों को मानवीय भावनाओं का दर्पण बना देती है। भित्ति चित्रण की पारंपरिक तकनीक। बाघ गुफाओं के चित्र टेम्परा पद्धति से बनाए गए हैं। पहले दीवार पर चूने का प्लस्तर लगाया गया, फिर रेखांकन, फिर रंग भराई और अंत में छाया उभार देकर आकृतियों को जीवंत किया गया। रंगों में लाल, नीला, पीला विरोधी रंग है। काला, सफ़ेद, हिरोंजी का सुंदर संतुलन मिलता है। मुलायम बलुई चट्टान पर सुरक्षित चित्र। बाघ की चट्टानें भुरभुरी बलुई पत्थर की हैं। इस पर चित्र बनाना कठिन था, लेकिन कलाकारों ने चूना प्लस्तर लगाकर चित्रों को वर्षों तक सुरक्षित बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद चित्रों में गुणवत्ता और सौंदर्य कहीं से भी कम नहीं दिखता। बाघ की गुफाओं से संबंधित एमसीक्यूज प्रश्न उत्तर। बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। उत्तर मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं किस नदी के तट के पास स्थित हैं? ताप्ती, बाघिनी, बागमती, बेतवा या नर्मदा। उत्तर बाघिनी, बागमती। बाघ गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11। उत्तर 9। बाघ गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंध रखती हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। उत्तर बौद्ध धर्म। बाघ गुफाएं किस बौद्ध परंपरा से संबंध रखती हैं? हीनयान, महायान, वज्रयान, तिब्बती। उत्तर महायान। बाघ गुफाओं का सर्वप्रथम विवरण किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर इम्पे, लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड, कर्नल ल्यूवार्न, विंसेंट स्मिथ। उत्तर लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड। बाघ गुफा पर विस्तृत लेख सबसे पहले किस भारतीय कलाकार ने लिखा? असित कुमार हालदार, नंदलाल बसु, सुरेंद्रनाथ कचडोरियन। उत्तर असित कुमार हालदार। बाघ गुफाओं में ताम्रपत्र किस गुफा में प्राप्त हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? उत्तर दूसरी गुफा में। मिले ताम्रपत्र में किस राजा का उल्लेख है? सम्राट अशोक, महाराज सुबंधु, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन। उत्तर महाराज सुबंधु। इतिहासकारों ने महाराज सुबंधु का समय किस अवधि में माना है? 200 से 250 ईस्वी, 416 से 466 ईस्वी, 600 से 650 ईस्वी या फिर 700 से 750 ईस्वी। उत्तर 416 से 466 ईस्वी तक महाराज सुबंधु का समय था। बाघ गुफाएं किस काल की श्रेष्ठ कला मानी जाती है? मौर्य काल, गुप्त काल, चालुक्य काल, मुगल काल। उत्तर गुप्त काल। बाघ गुफाओं की चट्टानें किस प्रकार की हैं? कठोर ग्रेनाइट, शिलाखंड, चूना पत्थर, भुरभुरा बलुई पत्थर। उत्तर भुरभुरा बलुई पत्थर। बाघ गुफाओं के अंदर चित्र किस पद्धति से बनाए गए हैं? फ्रेस्को, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग, टेम्परा। उत्तर टेम्परा। पहली गुफा को किस नाम से जाना जाता है? पाठशाला, गुसाई गुफा, गृह गुफा, रंग महल। उत्तर गृह गुफा। दूसरी गुफा का प्रसिद्ध नाम क्या है? गुसाई या पंचपांडव गुफा, रंग महल, हाथीखाना, पाठशाला। उत्तर गुसाई या पंचपांडव गुफा। तीसरी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? गृह गुफा, पाठशाला, हाथीखाना, रंग महल। उत्तर हाथीखाना। चौथी गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंग महल, हाथीखाना, गुसाई। उत्तर रंग महल। पांचवी गुफा किस नाम से जानी जाती है? पाठशाला, रंग महल, हाथीखाना, गृह गुफा। उत्तर पाठशाला। बाघ गुफाओं के सर्वोत्तम चित्र किस गुफाओं में सुरक्षित हैं? पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी, सातवीं और आठवीं। उत्तर चौथी और पांचवी। चौथी पांचवी गुफा के सामने बने बरामदे की लंबाई कितनी है? 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट या 250 फुट। उत्तर 200 फुट। बरामदे की छत कितने खंभों पर आधारित थी? 10, 15, 20 या 25। उत्तर 20 खंभों पर। किस रंग की काली खुलाई रेखाएं बाघ चित्रकला में नहीं मिलती? लाल, काली, पीली, नीली। उत्तर काली।
बाघ चित्रों में कौन से विरोधी रंग अधिक मिलते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा गुलाबी, लाल गुलाबी या धूसर नारंगी? उत्तर लाल, नीला और पीला। बाघ चित्रों में किस वृक्ष का अंकन सबसे अधिक मिलता है? नीम, केले का वृक्ष, पीपल, आम? उत्तर केले का वृक्ष। कौन सी गुफा पूरी तरह खाली है और बिना चित्रों के है? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी? उत्तर पहली। दूसरी गुफा के चित्र नष्ट होने का मुख्य कारण क्या था? भूकंप, पानी से क्षति, यात्रियों का धुआं व चमगादड़, आग? उत्तर सी, यात्रियों का भोजन बनाने के कारण हुआ धुआं व चमगादड़। बाघ चित्रों का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, दृश्य, बुद्ध चरित्र, मानवीय जीवन और उल्लास, स्थापत्य? उत्तर मानवीय जीवन और उल्लास। स्त्रियों की कौन सी भावनाएं बाघ चित्रों में प्रमुख रूप से मिलती हैं? युद्ध भाव, शक्ति रूप, प्रेम व विरह, क्रोध? उत्तर प्रेम व विरह। बाघ गुफाओं की कला मुख्यतः किसका चित्रण करती हैं? बुद्ध के जन्म, नृत्य, संगीत, धार्मिक, युद्ध, व्यापार? उत्तर नृत्य, संगीत। बाघ चित्रकला किस प्रसिद्ध कला शैली में मिलती है? सांची शैली, अजंता शैली, खजुराहो, बादामी? उत्तर अजंता शैली से मिलती है। बाघ और अजंता चित्रों में कौन सा तत्व समान है? भित्ति चित्रण, पाषाण मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, फ्रेस्को सिक्को? उत्तर भित्ति चित्रण। अजंता के चित्रों के निर्माण में लगभग कितने वर्ष लग गए थे? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 800 वर्ष या 20 वर्ष? उत्तर 800 वर्ष। बाघ चित्रों में कौन सी रेखाएं प्रमुख हैं? मोटी काली टूटती रेखाएं, गोलाई देने वाली रेखाएं या खड़ी रेखाएं? उत्तर गोलाई देने वाली रेखाएं। गुफाओं के चित्रों को सबसे अधिक हानि किस कारण से पहुंची? वर्षा, लोगों द्वारा दीवारें खुरचना, भूकंप या सूर्य किरणें? उत्तर लोगों द्वारा दीवारें खुरचना। तीसरी गुफा में मुख्यतः किसका चित्रण था? नृत्यांगनाएं, बुद्ध व बोधिसत्व, युद्ध दृश्य, ग्रामीण जीवन? उत्तर बुद्ध व बोधिसत्व। चौथी गुफा को चैत्य क्यों माना गया है? पद्मासन, बुद्ध मूर्तियों के कारण, भोजन कक्ष, सोने का कक्ष या सैनिक कक्ष के कारण? उत्तर पद्मासन, बुद्ध मूर्तियों के कारण। देव पुरुषों का आकाशीय दृश्य किस गुफा में मिलता है? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? उत्तर चौथी गुफा में। वियोग दृश्य में क्या दिखाया गया है? युद्ध दृश्य, स्त्री का दुख व विरह, राजा का दरबार, नृत्य? उत्तर स्त्री का दुख व विरह। मंत्रणा दृश्य में कौन उपस्थित है? 4 वृद्ध पुरुष, 5 नर्तकियां, गंधर्व समूह, सैनिक? उत्तर 4 भद्र पुरुष। नृत्यांगनाओं का आकर्षक दृश्य किस गुफा में अंकित है? चौथी, पांचवी, तीसरी, दूसरी? उत्तर चौथी गुफा में। घुड़सवारों के जुलूस में कुल कितने घुड़सवार हैं? 5, 10, 17 या 20? उत्तर 17। हाथियों के जुलूस में कुल कितने हाथी चित्रित हैं? 2, 4, 6 या 8? उत्तर 6 हाथी। बाघ चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण क्या दर्शाता है? क्रूरता, लोक मंगल व प्रकृति प्रेम, भय, युद्ध? उत्तर लोक मंगल व प्रकृति प्रेम। अजंता की तुलना में बाघ में किसका अधिक चित्रण है? बुद्ध कथा, जीवन का उल्लास, युद्ध दृश्य, वन्य जीवन? उत्तर जीवन का उल्लास। बाघ चित्रों में 2 शैलियाँ मिलने का क्या कारण है? 2 कलाकार दलों का होना, मौसम, समय की कमी, सामग्री की कमी? उत्तर 2 कलाकार दलों का होना। बाघ चित्रों में किस वृक्ष का चित्रण सबसे विशेष है? गूलर, केला, नीम, देवदार? उत्तर केला। कौन सी गुफाएं मार्ग अवरुद्ध होने के कारण नामहीन है? 1 से 3, 4 से 5, 6 से 9, 2 से 3? उत्तर 6 से 9। बाघ के चित्र किस प्रकार के होते हैं? जल रंग चित्र, भित्ति चित्र, तेल चित्र, पेंसिल चित्र? उत्तर भित्ति चित्र। बाघ और अजंता दोनों में किसका सुंदर अंकन मिलता है? नारी सौंदर्य, युद्ध दृश्य, राज दरबार, व्यापार? उत्तर नारी सौंदर्य। बाघ गुफाओं की कला किस शैली का उच्च उदाहरण मानी जाती है? पहाड़ी शैली, मध्य देशीय शैली, राजस्थानी शैली, मगधी शैली? उत्तर मध्य देशीय शैली।